नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बात रेखा की, क्योंकि वो है सुपरस्टार। बॉलीवुड में उस जैसी अदाकारा कम ही हुई है। खूबसूरती में वो मिसाल बन गई। उसने जिन किरदारों को जिया उसमें जान डाल दी। आज उस अदाकारा का जन्मदिन है। आज वो 58 साल की हो गई। हम बात कर रहे हैं भानुरेखा गणेशन की, जिन्हें दुनिया रेखा के नाम से जानती है। लेकिन उनकी जिंदगी सीधी रेखा की तरह नहीं है, बल्कि हमेशा पहेली ही बनी रही। आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। पहली बार देखा ऐसा जलवा, ओ ऐसा जलवा, ये लड़की है या शोला, ये लड़की है या शोला। वो रूप की रानी है, शोला है शोला, शोले से डरना, मरना तो ठंडे पानी में मरना, रहम जवानी पे खा मुंडिया। हिंदुस्तान ने उससे बढ़कर हुस्न की मलिका को कम ही देखा। किसी से कभी प्यार किया है, बोलो ना, तुमने किसी से कभी प्यार किया है। पर्दे पर वो आई तो सितारों की चमक मद्धम पड़ गई। प्यार कहाँ अपनी किस्मत में, प्यार कहाँ अपनी किस्मत में, प्यार का बस दीदार किया। कोई मेरे साथ चले ना चले, महफिल में वो आई तो छा गई। चले ना चले, संसद में पहुंची तो मंत्रमुग्ध होकर जमाने ने देखा। उसकी अदाकारी मिसाल बन गई। क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। उसकी जिंदगी हमेशा रेखा की तरह सीधी दिखी, लेकिन हमेशा वो रहस्यमय पहेली बनी रही। जीता जागता जादू कहें या फिर बॉलीवुड की बेमिसाल दिवा, सचमुच रेखा जैसा देश ने नहीं किसी को देखा। उम्र जिसके आगे घुटने टेक गई, वक्त मानो उसके आगे ठहर गया। उस रेखा की कहानी हम आज आपको बता रहे हैं, जो है सही मायनों में सुपरस्टार। उसकी मोहब्बत के फसाने जमाने ने देखे। वहमों गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। उसकी अदाकारी के चर्चे जमाने ने देखे। दिल में लालच होता है और जबान से मोहब्बत का ढोंग करता है, और कभी दिल में मोहब्बत होती है तो जबान से अनजानेपन का ढोंग करता है। इंसान की मिट्टी में ढोंग मिला हुआ है विशाल बाबू। उसकी तन्हा जिंदगी की उदासियों को देखा। उसकी ग्लैमर की चकाचौंध में बड़े बड़ों की आंखों को चौंधियाते देखा। आज उसी रेखा की जिंदगी की अनकही कहानी हमसे सुनिए। भानुरेखा गणेशन तमिल फिल्मों के स्टार जेमिनी गणेशन और तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली की बिटिया रेखा।
रगों में अदाकारी विरासत में थी, लेकिन ममता की वो छाम नहीं मिली जिसकी रेखा हकदार थी। पिता जेमिनी गणेशन ने पुष्पावल्ली से औपचारिक तौर पर शादी नहीं की थी, लिहाजा मासूम रेखा को बचपन में पिता क्या होते हैं ये पता ही नहीं था। ग्लैमर और चमक दमक के बीच अंधेरे भी होते हैं, इसका सच रेखा ने उस उम्र में ही शायद जान लिया था जब वो जिंदगी लड़खड़ाते कदमों से जीना सीख रही थी। 1970 के दशक में रेखा जब बॉलीवुड में अपनी जमीन तलाश रही थी, तब पहली बार उन्होंने अपने माता पिता के बारे में खुलासा किया था। पिता और परिवार की छांव की कमी उन्हें अरसे तक सालती रही। तभी तो उन्होंने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था, शोहरत की बुलंदियों का आसमान चूमने के बाद भी रेखा का वो टूटा दिल शायद आज भी नहीं जुड़ सका है। आज भी उन्हें बचपन की वो तन्हाइयां शायद कहीं ना कहीं परेशान करती होंगी। आज रेखा के पास वो हर चीज है जिसे पाना किसी के लिए भी ख्वाबों के पूरे होने से कम नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो परिवार, घर की दरो दीवार तो है लेकिन शायद नहीं है तो अपनेपन का वो अक्स जो घर की चार दीवारी के बीच लोग अपनों में तलाशते हैं। रेखा निजी जिंदगी में पहले भी तन्हा थी और आज जब दुनियावी हर चीज उनके पास है, दौलत, शोहरत, हुस्न, तो वो चीज नहीं है जिसकी तलाश उनके लिए बचपन से लेकर अब तक मृग मरीचिका बनी रही। 4 दशक से भी ज्यादा के फिल्मी करियर में रेखा ने 180 से भी ज्यादा फिल्में की। वो 1970 का बरस था जब बॉलीवुड में रेखा ने दस्तक दी थी। फिल्म थी सावन भादो। सावन भादो की हीरोइन को देखकर आप यकीन भी नहीं कर सकते कि ये आज की रेखा रही होंगी। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। जिस माया नगरी में हीरोइन या हीरो बनने के लिए नैन नक्श और खूबसूरती पहला पैमाना होती है, उस माया नगरी में रेखा का कैसा इस्तकबाल हुआ होगा इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। रेखा उस कड़वाहट को कभी नहीं भूल सकी, लेकिन इससे उनका मनोबल नहीं गिरा और उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें बॉलीवुड में कुछ बड़ा करके दिखाना है। उसके माता और पिता में नहीं बनी है, विवादित परिवार की संतान है और माता उसको लेके बम्बई आ गई। उस समय उसकी उम्र 16 साल की है। 16 साल की लड़की को क्या समझ होती है, पर शी इज द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, दिस यूनिट ऑफ फैमिली। फादर में बी वेरी रिच, पर दिस यूनिट ऑफ फैमिली। पर उसकी पहली पिक्चर सावन भादो हिट हुई है। सावन भादो उसी साल रिलीज हुई थी जिस साल 7 हिंदुस्तानी फ्लॉप हुई थी अमिताभ की। अमिताभ और रेखा मेड द डेब्यू इन द सेम ईयर। सुन 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 ओ गुलाबी। सावन भादो के बाद कुछ गुमनाम सी फिल्में की। कामयाबी का सिलसिला 1972 से शुरू हुआ। रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो चली, लेकिन रेखा को वो नाम नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। लेकिन फिर 1976 में वो जोड़ी आई जिसका जादू कुछ ही अरसे बाद पूरे बॉलीवुड पर छाना था। जिस जोड़ी ने बॉलीवुड में कामयाबी की वो कहानी लिखी जिसकी मिसाल आज भी नहीं मिलती। जी हाँ, अमिताभ और रेखा की जोड़ी। वो साल था 1976 का जब रेखा और अमिताभ की फिल्म दो अनजाने सिल्वर स्क्रीन पर आई। रेखा ने इस फिल्म में अमिताभ की महत्वाकांक्षी पत्नी की भूमिका निभाई थी। 1978 में विनोद मेहरा के साथ आई घर फिल्म में पहली बार रेखा के रोल को नोटिस लिया गया। हालांकि शोहरत तब भी इंतजार कर रही थी। और वो तलाश भी इसी साल पूरी हो गई जब रेखा और अमिताभ की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर ने पर्दे पर आग लगा दी। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद तो अमिताभ और रेखा की जोड़ी बॉलीवुड और दर्शकों के जहन पर छा गई। ये जोड़ी कामयाबी की गारंटी बन गई।
सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। दोनों की बेमिसाल केमिस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर खलबली मचाई तो निजी जिंदगी में भी इस फसाने पर बेशुमार चर्चा हुई, जिसका सिलसिला आज तक जारी है। बाहों में जानम मेरे जिस्म जहां पे ढलके तेरी बाहों। लेकिन इससे परे हर बीतते साल के साथ रेखा की अदाकारी और उनका हुस्न निखरता रहा। विवादों से परे रेखा का व्यक्तित्व दमकता रहा, क्योंकि आने वाले बरसों में बॉलीवुड को रेखा का वो जादू देखना था जिसे दिल थाम कर जमाना आज भी देखता है। रेखा की तमाम फिल्में एक तरफ और उमराव जान एक तरफ। जी हाँ, ये रेखा का ही जादू था कि उमराव जान पर्दे पर जिंदा हो उठी। वो रेखा का अभिनय था जिसके कारण आज जहन में उमराव जान अदा का नाम आता है तो बस रेखा याद आती है। जाम मोहब्बत आँखों से ही पी लेते हैं, प्यासी हूँ मैं प्यासी रहने दो, रहने दो। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। इन आँखों की मस्ती ये आंखें बोली तो पूरी दुनिया बस हैरान रहकर जादू देखती रही। इन आंखों की मस्ती ने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं। उमराव जान अदा नाम की तबायफ का किरदार रेखा ने जिस खूबसूरती के साथ निभाया उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। साल था 1981 जब मुजफ्फर अली की फिल्म ने अवध की पृष्ठभूमि में लिखे गए उपन्यास उमराव जान अदा को 70 mm पर उतारा। रेखा ने जिस शिद्दत के साथ रोल को निभाया, आज भी उसकी तारीफ करते फिल्म के निर्देशक मुजफ्फर अली नहीं थकते। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचे बसे किरदारों के बीच रेखा का वो रोल यादगार बन गया। इस फिल्म के एक एक सीन को फिल्माने के लिए मूड का खास ख्याल रखा गया। इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजार। खासतौर से एक गाना ये क्या जगह है दोस्तों आज भी अगर सुना जाता है तो इसे फिल्माने की मशक्कत आज भी मुजफ्फर अली को याद आती है। और वो दर्द आज भी गूंजता है तो कसक कहीं न कहीं सीने में उभरती है। उमराव जान अदा की कहानी बेशक रियल लाइफ की कहानी से मेल नहीं खाती, बेशक ये एक अलग युग की कहानी कहती है, लेकिन फिल्म के गाने आज भी सवाल पूछते हैं तो मानो सचमुच में रेखा नहीं उमराव जान आपसे हमसे सवाल कर रही हो। रेखा की बेजोड़ अदाकारी की वजह से उमराव जान अदा का किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया। फिल्म के गाने ऑल टाइम पॉपुलर लिस्ट में शामिल हो गए। नजर आती है हमें। फिल्म का जादू हमेशा के लिए बरकरार रहा। समय के हाशिए पर यह फिल्म हमेशा के लिए दर्ज हो गई, ठीक उसी तरह जिस तरह रेखा की खूबसूरती और उम्र मानो समय से परे हो गई। दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए।
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन रेखा की तमाम फिल्मों की फहरिस्त एक तरफ और रेखा की उमराव जान एक तरफ। फिल्म में खयाम साहब का म्यूजिक था। मुझको रुसवा न किया, खुद भी पशेमान हुए। खयाम साहब का आज भी मानना है कि रेखा ने इस किरदार को नहीं जिया होता तो उमराव जान को कभी जिंदगी नहीं मिलती। इस तरह निभाया हमने। इस फिल्म में उमराव जान के किरदार के लिए रेखा को बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। आज यही वजह है कि रेखा चाहे जिस महफिल में जाएं, उमराव जान अदा याद जरूर आती हैं। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आज तक।